करते हैं पहले मिरर। ठीक है, ये मिरर है क्या? मिरर है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखते भी चलिए आप लोग और समझते भी चलिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट that is used for finding images। मिरर एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है इमेज फाइंड करने के लिए। ठीक है, इमेज फाइंड करने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड मिरर। अब ये ऑप्टिकल जो वर्ड है वो रिलेटेड टू लाइट है। ठीक है, ऑप्टिकल इज यूज्ड, ऑप्टिकल इज वर्ड विच इज यूज्ड फॉर लाइट एंड लाइट, द नेचर ऑफ लाइट, लाइट travels always in a straight line। लाइट का नेचर है कि हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है, चलती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है, नेचर है इसका, is called straight line propagation। straight line propagation। straight line propagation प्रॉपर्टी के कारण लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये इसका खास प्रॉपर्टी है, इसी के वजह से इमेज फॉर्मेशन हो पाता है मिरर से। अब हम लोग ये जानेंगे कि मिरर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर जो है, समझ गए कि ये रिफ्लेक्शन करवाता है और रिफ्लेक्शन होगा तभी इमेज बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो मिरर होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट हो गया प्लेन मिरर और सेकंड हो गया स्फेरिकल मिरर। दो तरह के मिरर हो गए, प्लेन और स्फेरिकल। मिरर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है, मिरर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मिरर को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके सरफेस से हो पाता है, जिसके बेसिस पे ये दो टाइप बना, वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ मिरर का, जिस बेसिस पे हुआ उस बेसिस को हम लोग जानेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जानते हैं हम लोग पहले, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ, इसको भी जान लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है द सरफेस, मीन्स कि ऐसा सतह, जैसे हम लोग इस बोर्ड के सरफेस पे लिख रहे हैं, इस सरफेस पे हम मार्कर से लिख सकते हैं और इसके पीछे वाले सरफेस पे चौक से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस है, आप जहाँ बैठे हुए हैं वो सरफेस है, जहाँ पे आपका पैर है वो भी एक सरफेस है। डिफरेंट सरफेसेस वी नो। तो स्फेरिकल सरफेस, द सरफेस एट या वेयर reflection of light occurs। जहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन है वो होता है, उस सरफेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे दो तरह का मिरर होता है, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर।
अब प्लेन मिरर हो गया, ये हो गया प्लेन मिरर। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर है, ये लेफ्ट साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से मूव करेगी। तो ये जो रे हो गया लाइट रे, इंसिडेंट रे कहलाता है ये। और अभी हम आप पहले ही बता दिए थे कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो उस लाइट के एक नेचर की वजह से पढ़ेंगे, वो है स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन वाला नेचर। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में हुआ इंसिडेंट, और फिर उससे जो टकराने के बाद वापस बाउंस बैक हुआ वो भी स्ट्रेट लाइन में। तो ये लाइट का नेचर ही है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो इंसिडेंट रे हो गया, और ये जो बाउंस बैक हुआ ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। और ये हम लोग बनाते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्यों बनाते हैं? नॉर्मल हमें बताता है जितने एंगल से ये प्लेन मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से प्लेन मिरर के सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी अगर ये 45 डिग्री एंगल बना के प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो फिर ये जब रिफ्लेक्टेड होगा तो फिर वही 45 डिग्री एंगल बना के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी ये एंगल हमेशा सेम होगा। अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट होगा तो परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मीन्स कि जितना एंगल इस सरफेस पे बनाएगा लाइट रे, आने वाला लाइट रे, उतना ही एंगल बनाएगा यहाँ से टकराने के बाद वापस जाने वाला लाइट रे। आने वाले लाइट रे को इंसिडेंट रे और लौट के जाने वाले लाइट रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो आई देख रहे हैं इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो आर देख रहे हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसको भी हम लिख लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर देख रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जान गए सारा बात। तो एक बात और बताना था, ये जो हम ऐसे करके ये जो किए हैं ये ब्लॉक किए हैं, इसके एक सरफेस को ब्लॉक कर दिए हैं। मीन्स कि लाइट रे के बाउंसिंग बैक होने के लिए एक सरफेस को ब्लॉक कर दिए हैं। अगर ये नहीं करते ब्लॉक तो लाइट रे यहाँ से टकरा के वापस नहीं जाता, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि इसका जो मीडियम है वो एक ही मीडियम है, सिंगल मीडियम है, और मीडियम इज़ एयर। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एयर में हो रहा है। यानी कि लाइट रे जो का इंसिडेंट होना और लाइट रे का रिफ्लेक्ट होना वो सिर्फ एक ही मीडियम में है, वो है एयर। क्योंकि हमारा मिरर किस में है? एयर में है, ठीक है। लेंस में जानेंगे तो ये जो बताए हैं अभी ये आप समझ पाइएगा वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये चर्चा कर दिए। यहाँ पर मीडियम सिर्फ एयर है, और जब लेंस की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे मीडियम, दो मीडियम रहेगा, यहाँ पर एक ही मीडियम रहता है। यही फ़र्क है मिरर और लेंस में। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो स्फेरिकल मिरर के जो है वो दो टाइप हो जाते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर है उसके दो टाइप, एक हो गया कनकेव और दूसरा हो गया कन्वेक्स। तो कनकेव जो है वो कर्व इनवर्ड को कनकेव कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड रहे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो क्या है? कर्व्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ वो कर्व है, घुमाव है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और फिर अगेन जो है इसको क्या कर दिए हैं? ब्लॉक कर दिए हैं। दूसरे सरफेस को, दो सरफेस है, वन सरफेस इज ब्लॉक्ड और अनदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कन्वेक्स का हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, इसका जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है कर्व्ड
आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड है ये, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन दोनों जगह होगा। तो ये हो गया इसका, ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये इसके नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट रे जब इस पर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे ये देखिए लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल से ये बाउंसिंग बैक हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये इस पे इंसिडेंट करेगा और फिर ये बाउंसिंग बैक हो जाएगा, एंगल जो बनाएगा सेम इक्वल एंगल बनाएगा ये। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कन्वेक्स और ये कनकेव। इसका पहचान है कि ये कर्व्ड इनवर्ड होता है और इसका पहचान है कर्व्ड आउटवर्ड होता है। ये आप स्पून में भी देख सकते हैं। स्पून का दो सरफेस होता है, एक कर्व इनवर्ड वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और एक होता है कर्व्ड आउटवर्ड। उस सरफेस से आप अपने फेस को देखिएगा तो उससे जो उसका जो नेचर जो होगा इमेज फॉर्मेशन का वो कन्वेक्स की तरह होगा। तो ठीक उसी तरह से जब मिरर में आप ये दोनों तरह के मिरर को आप मार्केट से ख़रीद के यूज़ करते हैं, इमेज फॉर्मेशन में देखते हैं, तो जस्ट लाइक आप जो स्पून में अपना इमेज देखते हैं फेस का, सेम उसी तरह का आपका इसमें भी बनेगा, ठीक है। तो ये दो तरह का मिरर देखिए, स्फेरिकल का टाइप, और वन तरह का जो टाइप है वो है प्लेन। इसका नाम प्लेन इसलिए पड़ा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। इसका नाम स्फेरिकल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल है। ये किसी स्फेयर का पार्ट है ये, क्योंकि इसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो ये आपको एक किसी स्फेयर का पार्ट लग रहा है। ये कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कीजिएगा तो ये किसी स्फेयर का पार्ट लग रहा है, स्फेयर से कट करके ये बनाया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्फेरिकल मिरर। ये क्लियर हो गया? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें और कुछ है टर्म, सब वो डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद लेंस की तरफ चलेंगे। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं, उसके टर्म्स के बारे में जानते हैं। ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है ये? अभी तुरंत पढ़े हैं ना? कौन सा मिरर है ये? देखिए, ये कनकेव है, जो इनवर्ड रहेगा कनकेव। ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स है। अब ये जो लाइन ड्रॉ किए नॉर्मल टू द या मिड पॉइंट है, ये ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। इसका नाम है पोल। ये ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है इस स्फेरिकल मिरर का। इसमें भी वही होगा, ये ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट पोल हुआ। और इस जो पोल से होके इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है, जो पोल से होके स्फेरिकल मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से नॉर्मली, पोल पर जो नॉर्मली ड्रॉ होता है, नॉर्मल एक ड्रॉ होता है, नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर। तो किसी सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो जो नॉर्मल है ये पोल पर, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रे जब इस पर इंसिडेंट होता है तो हम यहाँ पर फोकस को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो फोकस को डिफाइन करेंगे। उससे अच्छा है कि यहाँ पर बता दें, ये पॉइंट जो है ये फोकस हो गया इसका, ठीक है। फोकस कैसे हुआ ये? तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया, ज्योमेट्रिकली जो है ये पैरेलल है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन होने के बाद यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, दैट वेरी पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फिर से इसको सुन लीजिए। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर, इंसिडेंट ऑन concave or convex mirror, after reflection it intersect on point on principal axis, that point is called focus। इसको फोकस कहते हैं, इसका नाम है फोकस। समझ में आ गया? अब ये स्फेरिकल मिरर जो है वो किसी स्फेयर का पार्ट है। अब उस स्फेयर को अगर आप कंप्लीट करते हैं, उस स्फेयर को अगर इमेजिनरी आप ऐसे करके कंप्लीट करते हैं, तो इस स्फेयर का कहीं सेंटर होगा ना, स्फेयर का कहीं सेंटर होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ सेंटर है इसका, तो ये जो है आपका सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कार्वेचर, क्योंकि ये कर्व हुआ है। ये सरफेस क्या है? कर्व है। इसका देखिए कर्व, ये धीरे धीरे कर्व बढ़ता जा रहा है, तो ये जो कर्व बना इसका कहीं सेंटर होगा, क्योंकि इसको जब आप कंप्लीट कीजिएगा एक स्फेयर, तो इसका कहीं सेंटर होगा ना। तो कर्व का जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। तो ये सी मतलब हो गया सेंटर ऑफ कार्वेचर। क्या हुआ? ये सेंटर ऑफ कार्वेचर हो गया। ये यहाँ भी वही होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर इधर होगा। ये सेंटर ऑफ कार्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कार्वेचर हो गया। फिर इसमें कैसे रिफ्लेक्शन होगा, इसमें फोकस कैसे मिलेगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? ये ऊपर चला गया। तो इसको जब पीछे बढ़ाइएगा, ऐसा लगता है ये लाइट रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स कि ऐसे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हुआ। तो जब आप इमेज देख रहे होते हैं, जब आप रे का रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं, तो ये लाइट रे आपको अपीयर होगा कि मिरर के पीछे से आ रहा है। ये अपीयर होता है, कन्वेक्स में अपीयर होता है, बट इसमें एक्चुअल होता है। देखिए इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। बट इसमें कन्वेक्स में क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसा अपीयर होता है। ये कहाँ से आ रहा है? मिरर के पीछे से। तो जिस पॉइंट से अपीयर हो रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे आता हुआ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये फोकस हो गया। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ कार्वेचर समझ गए, फोकस समझ गए, दोनों तरह के स्फेरिकल मिरर में। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो प्लेस कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कीजिएगा या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे कीजिएगा? इधर रखेंगे इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे? इधर रखेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन जिधर से होगा उधर ही रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए आपने रखा, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, इमेज जहाँ बने, ठीक है, इमेज जहाँ बने, सपोज कीजिए हम इमेज ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं इमेज बन गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड बन गया इसका इमेज, जो आगे देखेंगे हम लोग रे डायग्राम में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ आई फॉर इमेज, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ है ऑब्जेक्ट और यहाँ बना हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ये ऐसा ही होता है इसमें जो है ना कनकेव मिरर में जो इमेज बताएंगे अभी बनाना, वो बनेगा इसके सामने, बट कन्वेक्स में क्या होता है, वो पीछे बनता है। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। तो सारा जो डिस्टेंसेस है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। अब कहीं भी कुछ भी आप लोग को मेजर करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा,
सपोज कीजिए इस डस्टर को हम लोग को मेजर करना है, ये देखना है कि इसका लेंथ कितना है, तो स्केल हम लोग के पास होगा। तो क्या करेंगे, इसका जो जीरो वाला है यानी जहाँ से स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से या तो इधर फिक्स करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, तब देखेंगे कहाँ तक पहुँचा, या क्या करेंगे इधर हम जीरो फिक्स करेंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। यहाँ ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन है। हम लोगों का लेंथ अगर हम मेजर करना होगा टेलर वाले को, तो वो क्या करेगा, या तो हेड से लेके लेग तक जाएगा तो ऊपर फिक्स करेगा जीरो, नीचे देखेगा कितना हुआ मीटर, या दूसरा ऑप्शन है उसके पास पैर के पास वो जीरो फिक्स करेगा और ऊपर रखेगा, ऊपर तक देखेगा कितना हुआ। तो दोनों उसके पास ऑप्शन है। बट जब यहाँ पर मेजरमेंट होता है इसके पास दोनों ऑप्शन नहीं है, इसके पास बस एक ही ऑप्शन है, क्योंकि साइंस है। साइंस किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। बिना प्रिंसिपल के साइंस होगा नहीं होगा। तो जितना भी नेचर में फेनोमेनन हो रहा है सब कोई ना कोई प्रिंसिपल है। अगर हवा भी चलती है तो वो भी प्रिंसिपल है। हवा इसलिए बह रही है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ और जहाँ से हवा आ रही है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, यानी वहाँ की हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ गई और यहाँ पर हवा है ही नहीं, यहाँ पे खाली जगह हो गया, यहाँ पे गर्म हवा उड़ के चला गया। तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसको भरने के लिए अगल बगल का हवा आता है तो हवा बहता है, फ्लो होने का ये रीज़न है। तो यहाँ पर भी वही है, प्रिंसिपल ये है कि सारे डिस्टेंसेस को आप, लिमिटेशन है कि पोल से ही मेजर कर सकते हैं। तो पोल से मेजर करना है सपोज कीजिए फोकस को, तो इधर जीरो फिक्स करेंगे, ऐसे देखेंगे कितना सेंटीमीटर कितना मीटर हुआ। सेंटर ऑफ कार्वेचर को मेजर करना है तो यहाँ से जीरो देख के यहाँ पे सी पे आएंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे। अगर इमेज का डिस्टेंस देखना है तो पोल से लेके इमेज तक का देखेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना है तो यहाँ से लेके इधर देखेंगे। फिर अगर आपको फोकस देखना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, फोकल लेंथ समझ में आ जाएगा। और यहाँ से इमेज डिस्टेंस देखना है तो पोल से लेके आई की तरफ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सारे डिस्टेंसेस जो मेजर होंगे वो कहाँ से, पोल से होंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल, ये इसका प्रिंसिपल है। समझ में आया? तो उसी के आधार पे सबका नाम होता है। तो सिंबल भी उसका बता देते हैं क्या क्या सिंबल होता है। तो एक होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसको डिनोट करते हैं एफ से। उसके बाद हो जाता है रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस जो है वो पोल से ही मेजर हो रहा है, इसको हम लोग यू से डिनोट करेंगे। इमेज डिस्टेंस इसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से ये सारे टर्म्स हो गए जो सभी पोल से मेजर किए गए। ठीक है, ये हो गया इसका पोल से फोकस के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच के लेंथ को रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो यही सारा टर्म्स यूज़ होता है जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ते हैं तब। ये क्लियर हुआ? लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए इसको, आगे फिर टॉपिक बढ़ाएंगे। इसमें मिरर और लेंस दोनों पढ़ा ही देंगे क्या? 10th लेवल तक का मिरर और लेंस पढ़ा ही देते हैं। ये चिटपुट पढ़ाने से बुक को फॉलो करके आप नहीं होगा, पूरा पढ़ा ही देते हैं ताकि आपको 10th में ये फिर रिवीजन हो जाएगा। और टाइम भी है ही हम लोग के पास। साइंस में कितना चैप्टर आ गया है? अच्छा छोड़िए, अभी वही 5-6 अब बचा होगा। और रिकॉर्ड सत्यम पूरा फेस छोड़िए ना, ये बोर्ड आ रहा है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ तक कहाँ तक आ रहा है?
हाँ, और यहाँ तक जो लिख दिए थे वो नहीं आया था। यहाँ से आ रहा है ना? कहाँ से आ रहा है? यहाँ से बताइए ना, वहीं से बताइए ना, फिर आएंगे तो फिर पूरा। नहीं, मतलब ये बताइए कौन सा लाइन से आ रहा है? ये पिक्चर आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, सब एंगल होगा। 18,000 लिया है तो वाइट एंगल भी नहीं होगा। कल भी यही हुआ था, लगा दिए थे, कॉल आ गया बीच में, डिस्कनेक्ट हो गया। 11-12 क्वेश्चन बता दिए क्लास 6 में मैथ का। आ रहा है अब स्टार्टिंग से लेके इन तक आ रहा है। कहाँ से? पूरा? चलिए, मेहनत करना पड़ेगा इसका सेटिंग पे। हाँ, सीधा में तो पूरा आ जाएगा। सीधा कीजिए तो कैमरा को, उसको फोल्ड कीजिए, उसमें उसको घुमाइए। हाँ, होने वाला है, स्टैंड ट्राइपॉड में है, ट्राइपॉड में है, उसको उठाइए ना। हाँ, मूव कराइए। हाँ, नहीं आ रहा है। 4 चैप्टर बचा। चलिए तो बहुत कम है। हो गया, आपको जुलाई स्टार्ट हो गया आज से, जुलाई अगस्त 2 महीना है। 2 महीना में 4 चैप्टर आराम से होगा। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन कराएंगे साइंस में। मैथ में फिर बुक चेंज करेंगे, इधर रिवाइज कराएंगे, फिर नया बुक जो है आर डी शर्मा का क्वेश्चन सब देंगे, आर डी शर्मा बनवाएंगे, वो कंप्लीट होगा। फिर ये आपको पियर्सन है उसको बनाएंगे। यानी वाइड जो एंगल बनेगा ना कंसेप्ट का, तब आप लोग का नेक्स्ट जो क्लास जाइएगा 9 में, वो बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवंबर दिसंबर में आपका 9 क्लास का बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन रुकना नहीं है। 2 ही सब्जेक्ट इसलिए तो लिए हैं ताकि उसी को अच्छे से फोकस होकर समझा पाएँ, फोकस कर पाएँ। ये लिख लिए सब? इसको लिख लीजिए, आगे बताते हैं। रिकॉर्डिंग एक आदमी से नहीं है संभव, एक आदमी वहाँ भी रखना होगा। क्या? वैसे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए और पावरफुल इक्विपमेंट लाना होगा। जैसे कैमरा हो गया, वो सब ज़्यादा बेटर होगा, मोबाइल से ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल कैमरा से, मोबाइल के कैमरा से भी होगा, बट उस पर वहाँ पे रहना होगा एक आदमी को। क्या? आईफोन से क्या होगा? क्वालिटी इसमें भी अच्छा ही होगा, बट उसको सेटिंग करने में जो है ना तो टाइम लगेगा। अभी आ रहा है बोर्ड पूरा। चलिए, तो इस तरह से इसमें किसी तरह का कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कहीं पर भी किसी पॉइंट में। चलिए, ठीक। तो अब ये सारे टर्म्स को हम लोग जान गए। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है। इमेज का मतलब हुआ कि कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का से लाइट रे आ रहा है और कैसे उससे वो टकरा के वापस जा रहा है और उसका इमेज बन जाता है। तो मिरर से कैसे इमेज बनता है, जब हम लोग अपना फेस देखते हैं मिरर में तो कैसे हम लोग का इमेज बन जाता है फेस का, ये सब जानते हैं कैसे होता है ये सब। तो स्फेरिकल मिरर में जानते हैं। तो बनाने के लिए, इमेज बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो बताते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा रे से होगा। किससे होगा? रे से होगा। तो रे जो है वो कितने टाइप का होगा? तो फर्स्ट टाइप का रे देखिए कैसे होता है। रे मतलब किरण। तो ये हो गया आपका कनकेव हो गया। तो पहले कनकेव में ही समझते हैं। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपको
इंसिडेंट रे जो पैरेलली इंसिडेंट हुआ मिरर पे, कनकेव मिरर पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, डेट इज कॉल्ड फोकस। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ रे डायग्राम। तो रे कैसे ट्रेवल करता है, तो इंसिडेंट रे कनकेव मिरर पे इंसिडेंट हुआ, आया, और उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट किया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ये फर्स्ट टाइप हो गया। ये दोनों हम मिरर पढ़ते चलते हैं एक ही साथ। ये कनकेव में दिखाए, अब कन्वेक्स में भी दिखा देते हैं। ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया पोल, और ये इस पे लाइट हुआ इंसिडेंट जो पैरेलली हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, और ये अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसमें अपीयर होता है, इसमें एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रे जो है यही होता है दोनों में। तो रे को जो है कोई देख नहीं सकता है, इसको हाँ लैब में आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो जो कुछ भी देखने का जो घटना हो रहा है हमारे चारों तरफ, उसको जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उसको ईजिली अंडरस्टेबल बनाने के लिए ये रे डायग्राम समझाया जाता है क्लास में बच्चों को कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। एक रे नहीं आता जाता है किसी ऑब्जेक्ट से। मिरर के सामने आप होते हैं तो आपके बॉडी से ऐसा नहीं कि एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के और फिर ये फोकस पे आ गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा रे होता है, क्योंकि रे जो है वो क्या है, बहुत सारे रेज जो है वो किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं। बंडल ऑफ रेज, ये बीम ऑफ लाइट है इसको कहते हैं इसको। बहुत सारे रेज जो होते हैं वो आते हैं किसी सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारा रेज निकलता है, जैसे अभी जो बॉडी है मेरा उससे बहुत सारा रेज निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप लोग के पास वन पेयर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, आँख में लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, और उसमें जब लाइट जा रहा है मेरे बॉडी से तो आप लोग के रेटिना पे इमेज बन रहा है। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है उससे लाइट रे, बंडल ऑफ लाइट रेस इंसिडेंट हो रहा है आपके आँख में, रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके आँख में, और वही आपके लेंस के लिए, आई लेंस के लिए वो इंसिडेंट रे बन गया। इससे हुआ रिफ्लेक्टेड रे। पहले इस पर लाइट आया, वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ। कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो सन का सारा लाइट रे इसको इल्यूमिनेटेड कर दिया, तो इससे इल्यूमिनेटेड जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो आपके आई में गया, और आई आपके लिए वो क्या बन गया? इंसिडेंट रे। और फिर उससे जो इमेज बनेगा आई लेंस से रेटिना पे बना, बस ऑप्टिक नर्व लेके ब्रेन को उसको भेज दिया सिग्नल कि ये कौन से ऑब्जेक्ट का इमेज है, ठीक है। तो ये फेनोमेनन हो रहा है। तो इस फेनोमेनन को बताने के लिए ये फर्स्ट टाइप ऑफ रे आप देखें। अब सेकेंड टाइप ऑफ रे देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप कनकेव कन्वेक्स। पोल से ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इधर होता है इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर, जिधर इसका सेंटर बनेगा उधर ही सेंटर ऑफ कार्वेचर होगा। इसका सेंटर यहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कार्वेचर यहाँ होगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ रे में क्या होता है कि सेंटर ऑफ कार्वेचर होके लाइट रे इंसिडेंट होगा और वहीं से उसी रास्ते से लौट जाएगा। ये इंसिडेंट हुआ और फिर इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इसी रास्ते से लौट जाएगा। यानी प्रिंसिपल एक्स ये आपको सेंटर ऑफ कार्वेचर होके इंसिडेंट हुआ और फिर सेंटर ऑफ कार्वेचर होके ही रिफ्लेक्ट हो गया। यानी रिट्रेस ऑफ हिज पाथ, अपने रास्ते पे ही वापस रिट्रेस हो गया, वापस लौट गया। ये सेंटर ऑफ कार्वेचर होके लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। जब सेंटर ऑफ कार्वेचर होके
लाइट रे इंसिडेंट होगा स्फेरिकल मिरर पे तो उसी रास्ते से वापस फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा दोनों में। क्लियर है ये? चलिए थर्ड टाइप ऑफ रे देखते हैं। तो थर्ड जो टाइप है वो क्या है देखिए। तो जो बेसिक चीज़ है वो ड्रॉ करेंगे, पोल से होके एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे हर बार जब भी इमेज फॉर्मेशन करना होता है। और ये फोकस हो गया यहाँ पे, इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे फोकस हुआ। तो इसमें क्या होता है कि फोकस हो के लाइट रे इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। फोकस हो के लाइट रे इंसिडेंट हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ रे। ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। पहला वाला क्या बताए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट हुआ मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होके ये रिफ्लेक्ट हो गया। उसी का अपोजिट सोचिए, ये क्या हो रहा है कि फोकस होके ही मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। फोकस होके ही इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ रे डायग्राम। ये लाइट रे का ट्रैवलिंग बता रहे हैं कि कैसे कैसे रे जो है वो ट्रैवल करता है। तो थ्री टाइप ऑफ ट्रैवलिंग इन बोथ द स्फेरिकल मिरर्स बता दिए। अब फोर्थ टाइप बताते हैं स्फेरिकल मिरर में कैसे रे डायग्राम का मूवमेंट होता है। फोर्थ टाइप है वही सिमिलरली जो है हम लोग दोनों स्फेरिकल मिरर को ड्रॉ करते हैं, बस कर्व इनवर्ड तो कनकेव, कर्व आउटवर्ड तो कन्वेक्स। फिर ये पोल होके एक पोल पर नॉर्मल बनाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पोल पे नॉर्मल बनाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट हुआ तो इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। यही हो गया आपका फोर्थ टाइप ऑफ रे डायग्राम। जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस। यानी कि I इज़िकल टू आर, I इज़िकल टू आर। तो ये फोर्थ टाइप ऑफ रे डायग्राम को हम लोग अभी जो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर उसमें यूज़ करेंगे। इसी में से किसी दो टाइप को यूज़ करके इमेज बन जाएगा। इसी में किसी दो टाइप का रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ इमेज बन जाएगा। मिनिमम जो है दो ही लाइट रे को, रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करते हुए इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे। क्योंकि बहुत ऐसे होता नहीं है एक्चुअली में, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इमेज बनने के लिए, बट वो अगर बनाते हैं तो यहाँ पर समझने में कुछ आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन लाइट रे इंसिडेंट हुआ। कितना सारा लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों इंसिडेंट कराएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, कहाँ क्या कुछ समझ में नहीं आएगा, कौन किधर टकराया कैसे हुआ। तो इसीलिए एक ही लाइट रे करके दिखाया जाता है। ये समझ में आ गया, फोर टाइप ऑफ रे डायग्राम आप समझ गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है स्फेरिकल मिरर से। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत कम बुक्स में जो है कवर होता है ये, ठीक है। इसको हम ऑब्ज़र्व किए, उसके बाद हमको लगा कि नहीं, ये बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर में देखते हैं
आखिर ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल टू पोल, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाता है फोकस, जिसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। फोकस किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कार्वेचर भी आप लोग जान चुके हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ होता है इसका जस्ट डबल होता है ये लेंथ, यानी पोल से सारा डिस्टेंसेस मेजर होगा। पी एफ को कहेंगे फोकल लेंथ, और पी से लेके सी तक को बोलेंगे रेडियस ऑफ कार्वेचर। ये अगर आप 5 सेंटीमीटर लेते हैं तो रेडियस ऑफ कार्वेचर 10 सेंटीमीटर लेना होगा। अगर रेडियस ऑफ कार्वेचर 10 सेंटीमीटर लेते हैं तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, यानी ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कार्वेचर का हाफ होता है, या इसको दूसरे तरीके से कहे तो रेडियस ऑफ कार्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। समझ गए? तो ये दोनों में रिलेशन बता दिए। तो अब कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं? तो फर्स्ट पॉसिबल पोजीशन है इन्फिनिटी में रख सकते हैं, यानी बहुत दूर रख सकते हैं। बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। तो बहुत दूर रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबल पोजीशन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं एट इन्फिनिटी। जैसे कि सन हम लोगों से काफ़ी दूर है, उसका अगर किसी मिरर से इमेज लेना चाहेंगे तो वो पोजीशन क्या हो गया ऑब्जेक्ट का? क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। सेकंड क्या होगा? ये हमारा सेंटर ऑफ कार्वेचर है और इन्फिनिटी है, उसके बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको दो नाम से जानेंगे, बियॉन्ड सी, सी से बाहर, या दूसरा नाम जानेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कार्वेचर। सी से बाहर, पहला क्या बोले? इन्फिनिटी, और दूसरा बोले बियॉन्ड सी, या इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी। और तीसरा पॉसिबल रीजन है कि यहीं पर रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, सी पर ही रख दीजिए, एट सी। तीसरा ऑब्जेक्ट का जो पॉसिबिलिटी है कहाँ आप उसको प्लेस कीजिएगा, डेट इज सी। सी पे आप रख दीजिए ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है? सी एंड एफ के बीच में रखिए। बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट क्या है? एफ पे रख दीजिए, एट एफ, फोकस पे ही रख दीजिए। और उसके बाद 6 क्या है? एफ, पी और एफ के बीच में यहाँ रख दीजिए। ये समझ में आया? कुछ पूछना है? क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? आकांक्षा पूछिए। कुछ नहीं आ रहा है आपका? सत्यम? तो उसको फिर से हम बता देते हैं कि देखिए स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर है, इससे इमेज फॉर्मेशन कराना है। तो इमेज जो फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगा तभी तो इमेज बनेगा। इमेज किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे जो उसका इमेज मिलेगा? तो फर्स्ट है कि बहुत दूर से आ रहा लाइट रे, जैसे सन हो गया, मून हो गया, बाकी स्टार हो गए, तो उसका जो इमेज बनेगा इस स्फेरिकल मिरर से, तो वो बहुत दूर है यहाँ से। तो उस लॉन्ग डिस्टेंसेस को फिजिक्स में इन्फिनिटी कहा जाता है। बहुत दूर के चीज़ों को फिजिक्स में इन्फिनिटी कहा जाता है। और सेकंड पोजीशन हो गया कि सी से इधर, या इन्फिनिटी और सी के बीच में। तीसरा पोजीशन हो गया सी पे ही ऑब्जेक्ट को रखिए आप। चौथा हो गया सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, कहीं भी, यहाँ यहाँ वहाँ, बट लेकिन दोनों के बीच में होना चाहिए, कहीं भी। नेक्स्ट हो गया आपको फोकस पे ही रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, इमेज देखिए कहाँ बनता है। और फिर एफ और पी के बीच में रखिए। और कोई आपको लग रहा है जगह जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं तो बताइए, वो 7 नंबर में लिखा जाएगा। हाँ, बहुत छोटा बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। बिल्कुल सही आप बोले। पी और एफ के बीच में बनेगा तो इधर सामने बनेगा भी नहीं, मिरर के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। समझ में आया? क्या कुछ और पोजीशन हो सकता है ऑब्जेक्ट का? और कोई भी पॉसिबल पोजीशन? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इतने ही 6 पोजीशन पॉसिबल है। ये वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है। फॉर मेनी ईयर्स नो वन स्टूडेंट कैन क्रॉस दिस
लिमिटेशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर कोई है ही नहीं, सोचा ही नहीं जा सकता है कैसे होगा। सारा चीज़ तो कवर हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और सी के बीच में हो गया, सी था सी पर भी हो गया, सी और एफ के बीच में किसी भी पॉइंट के बीच में आप रख सकते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ कहीं भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है फोकस पे रखिए, फिर फोकस और पी के बीच पे रखिए। अब पोल पे तो नहीं रख सकते हैं। यही सब आपका पॉसिबल हो गया कनकेव में। अब कन्वेक्स में क्या सब हो सकता है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये कन्वेक्स हो गया। कन्वेक्स देख रहे हैं, ज़्यादा देर पढ़ने पे क्या होता है, कुछ भी बना दिए। स्टार्टिंग में कितना एनर्जी था, ये हो गया आपका। तो यहाँ फोकस बताए थे, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बताए थे। ठीक है, जो इस जैसे भी हम लगातार पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या हुआ, इंटरेस्ट लेवल घटा तभी ना, जैसे से तैसे कर रहे हैं। तो उसी को जो मेंटेन कर लेता है, जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो उस समय जब बोरिंग होने लगता है, बोरिंग के बाद जब अगर आप मेहनत करते हैं, वही आप सफलता का कारण बनता है। जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो एक्सरसाइज करने वक्त जब आप बहुत थक गए होते हैं, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 2-3 राउंड और कर लेते हैं, तभी जाके मसल्स बनता है, तभी जाके आप फिट होते हैं। ठीक है, तो हर कुछ भी जो है आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके ही सफल हो सकते हैं। कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा नहीं, अब हो गया, अब नहीं। तो कंफर्ट जोन में हमेशा रहिएगा तो आपका शरीर, आपका दिमाग तो सुरक्षित रहेगा, बट आप सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोग आपको नहीं समझेगा कि इसका सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास सब कुछ, आप सब कुछ ठीक अपना करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो अभी आपको अपना सब कुछ खराब करना होगा। आपको अपना नींद खराब करना होगा, आपको अपना स्वास्थ्य खराब करना होगा, आपको अपना दिमाग खराब करना होगा पढ़ाई में, आपको अपना रिपुटेशन समाज में ख़राब करना होगा, कहीं जाता ही नहीं है, कहीं निकलता ही नहीं है। आपको रिलेटिव में अपना रिपुटेशन ख़राब करना होगा, किसी फंक्शन में आती ही नहीं है, किसी फंक्शन में आता ही नहीं है, देखे कहाँ है 5 साल 10 साल से। तो ऐसा करके जब आप अपने स्टडी को फोकस करते हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है। जस्ट लाइक ये इमेज फॉर्मेशन, इसमें भी एक केस पढ़ाएंगे। जब आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो आपका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को आप फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो इमेज बनेगा, यानी आपका जो एक व्यक्तित्व बनेगा, आपका जो पर्सनैलिटी बनेगा, वो इन्फिनिटी बनेगा। यानी बहुत दूर दूर के लोग जानेंगे। जो जितना फोकस करता है अपने कैरियर को, अब डिपेंड करता है कि वो अपने कैरियर को कितना फोकस किया, उतना इन्फिनिटी पे बनेगा। कोई अपने कैरियर को फोकस करेगा यहाँ पे, इधर, कोई करेगा यहाँ, कोई करेगा यहाँ। ये सब जो जोन है वो रिलेटिव सबका जोन है, फ्रेंड का जोन है, मोबाइल का जोन है, एंटरटेनमेंट का जोन है यहाँ। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, और कोई किसी को अपने लक्ष्य को रख लिया, अपने ड्रीम को रख लिया, तब उसका इमेज ऐसा बनेगा 5 साल 10 साल बाद इन्फिनिटी पे बनेगा। सब लोग उसको जानेंगे, बहुत दूर दूर के लोग उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये साइंस का जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे रियल लाइफ से मैच करता है, फिलॉसफी उसको कहते हैं। ये समझ में आ गया? चलिए इसमें देखते हैं कितने सारे पॉसिबल रीज़न हैं। तो ऑब्जेक्ट को इसमें रखिएगा कहाँ पर, बात ये है, कन्वेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही रखिएगा ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहाँ इसका, किधर है, लेफ्ट है या राइट है, किधर है, लेफ्ट है या राइट? अपने हैंड से को देके बताइए, लेफ्ट है या राइट है? इधर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट, राइट तो इधर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो किधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसमें आपका फोकस भी उधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उधर है, इसके तरह तो नहीं है, कनकेव की तरह। तो लोकेशन इसका कहाँ कहाँ रखिएगा, 2 ही पॉसिबल है। एक तो आप रख दीजिए इन्फिनिटी पे रखिए, और दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल।
पोल के बीच में रखिए। कन्वेक्स में दो ही केस है, दो ही लोकेशन है ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का, रखने का। एक तो है इन्फिनिटी बहुत दूर, और दूसरा है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। और कोई दूसरा लोकेशन है? नहीं है। लैंडमार्क होगा तभी तो उसका लोकेशन होगा। यहाँ देखिए लैंडमार्क है तभी तो उसका लोकेशन हुआ। अब कोई आपका जो घर है उसको लोकेट करना कोई चाहेगा तो लैंडमार्क क्या है? फर्स्ट लैंडमार्क है सिपाही टोला, ठीक है, उसके बाद है बक्सा घाट रोड, और बाद बाकी आगे कुछ ऐसा है तो समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कवर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है इसका इमेज फॉर्मेशन। आज पढ़ाएं इसको आगे देखा जाएगा। क्या आज नहीं? चलिए हो गया। तो इसी को अपना रिकॉल कीजिए। इसको स्टॉप कर दीजिए तो।